के लिए जो है हमें क्यों जाना पड़ता है दिल्ली? क्यों आखिर जो है यहाँ से किसी को JNU पढ़ना पड़ता है, या फिर क्यों किसी को DU जा करके पढ़ना पड़ता है? आप उस दिन को भूलिएगा मत। जब आप वोट देने के लिए जाइएगा, जब आपके गांव में नेता है, तो आप उससे पूछिएगा आखिर मुझे क्यों जाना पड़ता है, मेरे बच्चे को जो है बाहर जा करके क्यों पढ़ाई करना पड़ता है। अनपढ़ कुपर ये लोग शिक्षा के बारे में कुछ जानते ही नहीं है। हम लोग भी जो है चाहते हैं कि जो है पढ़ा लिखा जो है राजनीति में आए। बहुत हो चुका है, बहुत हो चुका कि यहाँ पे जो है सड़क और जो है बिजली के नाम पर बहुत बार आपको वोट दे चुके हैं। जो जिस सरकार के साथ में नीतीश कुमार जी का गठबंधन है, तो वो तो सरकार कहती है आत्मनिर्भर, तो पहले हम बोलते हैं कि बिहार को ही आत्मनिर्भर बनाइए। जो लालू जी की सरकार थी उसके अपेक्षा जो है आपने विकास किया है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। आपने जो 2014 से पहले ही किया था, आप उसी बात पे जो है हर बार जो है आप वोट लेते रहे, हर बार उसी चीज़ को कहते रहे। ये तो मतलब कि कोई अच्छी बात नहीं है ना। ये तो हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है एक तरह से, यहाँ की जनता के साथ। आपको शर्म नहीं आती है? आप जब वोट डालते हैं वैसे जो है धर्म की बात करता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जुमलों की बौछार है। जी हाँ, बिहार चुनाव है। बिहार में चुनावी शंखनाद हो चुका है और बिहार के चुनावी शंखनाद होते ही बिहार में नेताओं की भाषणबाजी भी तेज हो चुकी है। तमाम नेताओं के आरोप प्रत्यारोप की जो प्रतिक्रिया है वो और भी ज़्यादा तेज हो चुकी है। इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर हम आज बिहार के भागलपुर में आए हुए हैं। यहाँ के युवाओं से हम बात करेंगे और जानेंगे कि पिछले सरकारों के द्वारा किए गए वादे और दावे की क्या हकीकत है, कितना हद तक धरातल पर काम हो चुका है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम आदित्य राज हुआ। कहाँ पढ़ाई करते हैं? जी, मैंने जो है पढ़ाई जो है अपना ग्रेजुएशन जो है तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में किया है। बिहार में चुनाव भी शंखनाद हो चुका है, ये तो पता ही होगा आपको। जी जी। तो इस बार युवाओं के मुद्दे क्या होने चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो है बिहार विधानसभा चुनाव जो होने वाला है, सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि इस वक्त पूरा देश जो है, पूरा देश ही नहीं कहिए, पूरा विश्व जो है इस वक्त कोरोना जैसा महामारी से जो है जूझ रहा है। जहां हम देख रहे हैं कि पूरे देश में, पूरे विश्व में जो है कोरोना से हर दिन जो है कोई ना कोई मर रहा है, वहीं इस वक्त जब बिहार जैसा राज्य जो कि जहां पर स्थिति और भी ज़्यादा भयावह है, यहाँ पर हर दिन जो है हज़ारों आदमी जो है हर दिन जिसकी मृत्यु हो जाती है, बहुत सारे डॉक्टर की मृत्यु हो गई, और अब तो बिहार में रिपोर्ट जो है खास करके वो आना जो है बंद हो चुका है। और इस दौर में जो है बिहार में जो है चुनाव के कराने के लिए जो है ये सरकार जो है वह एक तरह से क्या कहा जाए, वो चाह रही है कि चुनाव हो, क्योंकि वो जो है जनता के सवालों से बचना चाहती है। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि किस तरह से जो है सदन के अंदर में जो है बगैर प्रश्न उत्तर के बगैर ही जो है किस तरह से किसान बिल को जो है किस तरह से पारित कर दिया गया। तो यह जो है कोरोना के बीच में जो यह अवसर तलाशने का जो इसका पुराना जो रुतबा रहा है, वो ये इसी चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं इस बिहार में भी। बहुत दुख की बात है कि पूरे कोरोना के समय में जो है स्कूल कॉलेज बंद रहता है, लेकिन स्थिति दिनों दिन जब गंभीर होते जा रही है, जब हर दिन जो है आज 95,000 के आसपास जब कोरोना जब पूरे विश्व में जब हमारा दूसरे नंबर पर हम पहुंच चुके हैं कोरोना के महामारी के मामले में, तो उस वक्त जो है बिहार में जो है चुनाव जैसा जो है ये हो रहा है। तो ये दुख की बात है। हम तो चाहते हैं कि चुनाव नहीं होना चाहिए। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि मेरे कार्यकाल में बिहार की स्थिति बदली है और मैंने युवाओं के लिए बहुत काम किया है। आप जो कहिएगा कि नीतीश कुमार जी, तो आप देखिए ना 2014 के टाइम में भी जो है नीतीश कुमार ने जिस चीज़ को लेकर के वोट मांगा था, उन्होंने क्या बोला था कि जो है बिजली को लेकर के वो बोले थे और सड़क को लेकर के। नीतीश कुमार जी के पास में मात्र जो है दो ही मुद्दा है, वो बिजली और सड़क, यही दो बात वो बोलते हैं। वो कभी भी जो है स्वास्थ्य की बात नहीं करते हैं, कभी भी वो शिक्षा की बात नहीं करती है। मैं कहता हूं कि तिलका मांझी यूनिवर्सिटी के अंदर में आप अगर ग्रेजुएशन करने में आपको 4 साल 4.5 साल लगता है, 5 साल लगता है, फिर भी ग्रेजुएशन नहीं होता है। इस ऐसा स्थिति है, वो शिक्षा पे बात नहीं करते हैं। आप जाइए मायागंज हॉस्पिटल जाइए, आप पूर्णिया का ही पिछले दिनों देखे होंगे कि किस पूरे बिहार का किसी भी हॉस्पिटल का आप स्थिति देखिए, वो हॉस्पिटल पे बात नहीं करेंगे, वो जो है शिक्षा पर बात नहीं करेंगे, ले दे करके हर साल जो है उसको बिजली और सड़क, बिजली और सड़क, बिजली और सड़क, बिजली और सड़क पे ही हर बार आपको कितने बार वोट दिया जाएगा। तो क्या भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय के बच्चे के युवा इस बार किन मुद्दों पर वोट करेंगे? देखिए,
इस बार जो है बिहार में जो है इस बार जो है एक नए विकल्प की तलाश हो रही है, चाहे वो विकल्प जो है किसी पार्टी का हो, चाहे वो निर्दलीय हो। हम लोग भी जो है चाहते हैं कि जो है पढ़ा लिखा जो है राजनीति में आए, क्योंकि ये लोग जिस तरह से हैं अनपढ़ कुपढ़, ये लोग शिक्षा के बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं। शिक्षा जो है कितने दिनों, आप सोचिए ना कि कितने मज़दूर आते हैं। अगर हम इंडस्ट्री को अगर बिहार में ही लगा दे, अगर हम जो है बिहार में ही अगर हम शिक्षकों की बहाली कर दे, तो हज़ारों हज़ार जो है बाहर में रह कर के पढ़ाई तो ना करना पड़े। कम से कम हम तो पढ़ाई के मामले में जो जिस सरकार के साथ में नीतीश कुमार जी का गठबंधन है, तो वो तो सरकार कहती है आत्मनिर्भर, तो पहले हम बोलते हैं कि बिहार को ही आत्मनिर्भर बनाइए। बिहार में ही जो है शिक्षा के लिए जो है हमें क्यों जाना पड़ता है दिल्ली? क्यों आखिर जो है यहाँ से किसी को JNU पढ़ना पड़ता है, या फिर क्यों किसी को DU जा करके पढ़ना पड़ता है? छोड़िए ना, बिहार की ही बात करते हैं कि मैं जिस ज़िले से रहता हूँ, मैं पूर्णिया ज़िले से हूँ, पूर्णिया ज़िले से आकर के मुझे जो है तिलका मांझी में क्यों करना पड़ा? तो ये तो सवाल है ना। इस सवाल पे तो युवाओं को तो बताना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा ना। बहुत हो चुका है, बहुत हो चुका कि यहाँ पे जो है सड़क और जो है बिजली के नाम पर बहुत बार आपको वोट दे चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर बार आप जो है सड़क और बिजली पे, हम मानते हैं कि आपके आने के बाद जो है जो इससे पिछले जो लालू जी की सरकार थी उसके अपेक्षा जो है आपने विकास किया है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। पिछले के अपेक्षा जो है आपने बहुत कुछ सुधारा है विकास के मामले में बिहार का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो 2014 से पहले ही किया था आप उसी बात पे जो है हर बार जो है आप वोट लेते रहे, हर बार उसी चीज़ को कहते रहे। ये तो मतलब कि कोई अच्छी बात नहीं है ना। ये तो हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है एक तरह से, यहाँ की जनता के साथ। आपने जिस तरीके से देखा कि लॉकडाउन पीरियड में जब अचानक लॉकडाउन कर दिया गया, तो बिहार से बाहर जो बिहार के मजदूर फंसे हुए थे वो जिस तरीके से पैदल आए, जिस तरीके से परेशानियों का सामना करके बिहार पहुंचे, तो क्या आपको एक युवा होने के नाते ऐसा लगता है कि बिहार की जो मतदाता है वो वोट करते समय, EVM का बटन दबाते समय अपनी उस परेशानी को याद रखेगी और मौजूदा जो सरकार थी उनसे बदला लेने का? देखिए, हम जो कह रहे हैं कि EVM दबाते समय आप अगर जाति धर्म को सोच करके धर्म जो है EVM दबाइएगा तो वही हाल होगा। फिर आपको जो है वही मजदूर को जो है फिर से जो है बिहार से बाहर जाना पड़ेगा, फिर पलायन करना पड़ेगा। आपने किस तरह से प्लास्टिक का चप्पल पहन करके बोतल को काट काट करके आए थे, आप उस दिन को भूलिएगा मत। जब आप वोट देने के लिए जाइएगा, जब आपके गांव में नेता आए तो आप उससे पूछिएगा आखिर मुझे क्यों जाना पड़ता है, मेरे बच्चे को जो है बाहर जा कर के क्यों पढ़ाई करना पड़ता है? आपको शर्म नहीं आती है? आप जब वोट डालते हैं वैसे जो है धर्म की बात करता है, जो आप सोचिए ना, मतलब आप नीतीश कुमार जी का जो दोगलापन है वो और किसी नेता में नहीं है। आप सोच करके देखिए, वो कहते हैं कि हम गांधी का बिहार बनाएंगे। चंपारण से जो है वो गांधी के बारे में कहते हैं कि हम जो है जगह जगह जो है गांधी के बारे में, वो गांधी को बहुत बड़ा। पिछले दिनों जो है हमारा जो विधानसभा है, रुपौली विधानसभा, वहाँ पे वो टिकापट्टी एक हाई स्कूल फील्ड है, वहाँ पर वो आए थे। तो उन्होंने जो है लगभग 343 करोड़ के आसपास का जो है उन्होंने जो है वहाँ से फंड जो है शायद निकाला था। तो उन्होंने कहा था कि जो बगल में जहाँ पे गांधी जी, उन्होंने बार बार जिक्र किया कि जो है टिकापट्टी जो है गांधी जी 3 बार आए हैं। उन्होंने एकदम बहुत उस पर संवेदनशील हो गए। उन्होंने कहा कि हम गांधी जी की जो है यहाँ पे आदमकद मूर्ति बनाएंगे, वहाँ पे जो ट्रेनिंग कॉलेज जो है उसका नाम बोला कि हमने जो है गांधी जी के नाम पे करेंगे। तो भाई, गांधी के नाम पे अगर आपको इतनी संवेदनशीलता है तो आप गांधी का जो हत्यारा है आप उसके साथ में कैसे सरकार चला रहे हैं? यही कारण नहीं हमने कहा कि दोगलापन जैसी आपकी रवैया है। जिन्होंने गांधी की हत्या की, कौन नहीं जानता है कि वही प्रज्ञा ठाकुर है ना, जो महात्मा गांधी को जो है उसके पुतले पर जो है गोलियां चलाता है, और वो भाजपा में है, और भाजपा वाले के साथ में आपने जो है सरकार चला रहे हैं। अब आखिरी सवाल, आप बिहार के युवाओं को हमारे माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हम बिहार के युवाओं से यही कहना चाहेंगे कि बिहार इस वक्त जो है पूरे देश में जो है बहुत पीछे चले गया है, लेकिन बिहार की ये स्थिति नहीं है। बिहार के पास में गौरवशाली इतिहास है, बिहार के पास में जो है एक अच्छी राजनीति परंपरा रही है, बिहार के पास में जो है नालंदा जैसा विश्वविद्यालय रहा है, बिहार के पास में जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके पास में अपनी धरोहर है, बिहार का एक अपना पहचान है, गौरव है बिहार का जो है संस्कृति को जो है पूरे देश में माना जाता है, पूरे देश में आज जो है यहाँ के छठ को मनाया जाने लगा। तो बिहार की परंपरा, बिहार की भाषा, बिहार का जो भोजपुरी है, बिहार का जो मिथिला है, उसे जो है विश्व स्तर पे जो है उसे पहचान मिल रही है।
तो उसी तरह से बिहार को जो है हमें शिक्षा और जो है रोज़गार के भी मामले में जो है ये अग्रसर हो, यहाँ के लोग जो है यहीं पे रोज़गार करें, यहीं पे जो है फिल्म इंडस्ट्री बने। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि यहाँ के लड़के जाते हैं मुंबई जा कर के जो है फिल्म में काम करते हैं और वहाँ पे जो है वो किसी तरह से वो टेंशन में आते हैं और उसका जो है वो सुसाइड तक करने को मजबूर हो जाते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि आपने देखा होगा तेलुगु की फिल्म बनती है, वो तेलुगु जो है मुंबई या दूसरे क्षेत्र में नहीं बनती है, वो जो है अपने क्षेत्र में बनती है ना। कोई भी भाषा जो है वो उसका जो है फिल्म जो है वो अपने क्षेत्र में बनता है। तो हम चाहते हैं कि जब हिंदी बोलने वाला बिहार, जो मैथिली बोलने वाला बिहार है, जो भोजपुरी बोलने वाला बिहार है, जिसके पास में इतनी गौरवशाली परंपरा है, तो वो यहाँ पर क्यों नहीं बना है? तो इस क्षेत्र में भी जो है कला संस्कृति के रूप में भी जो है बिहार को डेवलप करना पड़ेगा। हमें जो है खुद पहले आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा बिहार को, तब हम जो है पूरे देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात करेंगे। इस तरह का जो है, इसलिए हम कहते हैं कि आप वोट देने जब जाइएगा तो आप बहुत सोच समझ के डालिएगा। आप अपने पीढ़ी के लिए आप अपना छोड़ दीजिए, आप आने वाले पीढ़ी के लिए अपने बच्चों को सोच करके आप ये सोचिएगा कि काश किसी दिन जो है आपकी भाभी जो है हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते उस खराब जर्जर रोड के कारण आपकी भाभी का जो है बीच रास्ते में देहांत ना हो जाए। तो वैसी सरकार को तो मत चुनिए। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप जो है शिक्षा पे वोट कीजिएगा, रोजगार पे वोट कीजिएगा, अस्पताल पे वोट कीजिएगा। जाति धर्म को छोड़िए, बहुत हो चुका है बिहार में, इतने दिनों तक जाति धर्म ही हो रहा है, इसी कारण हम आज दिन तक पीछे रहे हैं। थोड़ा सा अब जगने का ज़रूरत है, बिहार वालों को जगना चाहिए, बहुत हो चुका है। तो आपने देखा कि किस तरीके से भागलपुर के युवाओं ने अपने दिल का दर्द बताया। उन्होंने कुल मिलाकर ये कहा कि 90 के दशक के बाद का वैसा क्या चीज़ है हमारे पास जिस पर हम गर्व करें। तो आइए फिर हम दूसरे शहर में, बिहार के दूसरे शहर में, वहाँ के युवाओं के साथ, वहाँ के जो मुद्दे हैं, वहाँ के युवाओं की जो सोच है, उनके साथ मिलते हैं। अगर हमारा ये एपिसोड आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.